हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाजवाब, शानदार, खूबसूरत वीडियो है और इस वीडियो में आज हम आपको सारणिक के सवाल देने वाले हैं। सारणिक के सवाल सारे इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इन चीजों को समझेंगे कितने नंबर का पेपर में यहां से आएगा। आज की इस वीडियो से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ये चीज समझो जरा। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो आव्यूह सारणिक यानी कि आव्यूह और सारणिक, यहां पर समझ लो आव्यूह और प्लस सारणिक, ये दोनों मिलके आपको मिलते हैं परीक्षा में, यानी कि 13 अंक का है ये। लेकिन 13 का नहीं, ज्यादा अंक का आता है। ऐसा क्यों, वो भी समझ लो। जैसे कि 8-8 अंक के प्रश्न होते हैं, 7-8-9, 7-8-9, इनमें क्या होते हैं, 8-8 नंबर के सवाल होते हैं और दो सवाल दे रखे होते हैं, एक सवाल करना होता है। होता क्या है कि एक सवाल यहां पर दे दिया आव्यूह का, क्या दे दिया आपका, आव्यूह का दे दिया, और 8वें में एक सारणिक का दे दिया। ठीक है, आपका ध्यान से समझो जरा चीजों को। ये 8 नंबर का दे दिया, यहाँ पे 2 प्रश्न दे दिए, एक अवकलन का दे दिया, ठीक है, और एक यहाँ पे इसके साथ में एक समाकलन का दे दिया। अब मान लीजिए कि आप अवकलन के सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आप पर आव्यूह का सवाल बहुत अच्छे से आ गया है, तो अब आव्यूह का करोगे, जाहिर सी बात है आव्यूह का करोगे, तो 8 नंबर यहाँ पे मिल गए। दूसरा, जब 8वें प्रश्न में आपको एक समाकलन का दे रखा है, एक सारणिक का दे रखा है, तो अब मान लीजिए कि आपने समाकलन का थोड़ा सा डाउट लग रहा है, सारणिक का कर दिया, तो मतलब क्या हो गया, 16 नंबर तो इन दोनों क्वेश्चनों में ही हो गए। ऐसे ही 5 नंबर का प्रश्न आता है एक सारणिक का, तो वहां से कर दोगे आप। तो कुल मिला के बात ये है, या कभी कभी क्या होता है, केवल एक ही प्रश्न देता है कि आव्यूह का यहाँ पे दे दिया और 5 नंबर में दे दिया सारणिक का सवाल। और ऐसा नहीं है, आव्यूह और सारणिक से एक 8 नंबर का सवाल तो 100 नहीं 1000% आएगा, जो आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये वाला सवाल तो 8 नंबर में आना ही आना है, 8 अंक में आना ही आना है, 100%। ठीक है, 2-4 दिन बाद पेपर है, आप पता चल जाएगा, 100% आएगा। एक इन सारणिक में से सिद्ध करोगे वाले में से 5 अंक में आना ही आना है ये सवाल, तो 8-5 13 नंबर तो यही हो गए। और यदि ये डबल में आ जाए, सारणिक का भी आ जाए, तो भैया 8 नंबर और एक्स्ट्रा आपके बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। तो कुल मिला के 8-5 13 नंबर का तो ये मटेरियल है ही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें से सारे इंपोर्टेंट सवाल लिख दिए, हर तरीके का सवाल लिखा है आपको, जिसमें कि आप हर चीज सीख जाओगे। कैसे, देखिएगा, ये ए बराबर दे रखा है, चीजों को समझो। ए बराबर ये आव्यूह आपको दे रखा है, तो सिद्ध करना है ए एडजॉइंट ए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और बराबर आएगा ए का मॉड इंटू आई। आई क्या है, आई यहाँ पे इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको बता देंगे, ये आपको प्रूव करना है। देखो, इससे कई तरह के सवाल क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, कैसे, इसमें आप गुणा करनी भी सीख जाओगे, आव्यूह की गुणा करनी सीख जाओगे। इसमें आपका इसको प्रूफ करना भी सीख जाएंगे, आव्यूह को प्रूफ कैसे करते हैं। इसमें आप एडजॉइंट निकालना सीख जाओगे, इसी में आप ए इनवर्स निकालना सीख जाओगे। वो कैसे, वो ये रहा दूसरा पार्ट। इसमें कहा है कि ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करो, तो ए इनवर्स भी निकालना और ये भी सिद्ध करना है। तो इससे आव्यूह की सारी चीजें ही खत्म, आव्यूह में यही चीज रहती है मोस्टली। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिद्ध करोगे वाले में। तो ये पहला प्रश्न यहाँ पे लिख दिया मैंने, 1 1 1 ए बी सी बी सी सी ए बी बराबर, ये प्रूव करना ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये लगभग ये सारे प्रश्न मैंने सॉल्व पहले ही करा रखे हैं, लेकिन फिर से मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ऐसा है, हिंदी का पेपर आ गया आपका, इंग्लिश का आने वाला है। ठीक है, हिंदी का पेपर अभी 2 दिन बाद है, हिंदी का पेपर। तो ऐसा मत सोचना कि अब तो हिंदी का पेपर है, मैथ को छोड़ देंगे। क्यों, मैथ को यदि करंट में आप 1-2 घंटे रोज का नहीं दोगे, चाहे हिंदी, केवल हिंदी का जिस दिन का पेपर है 16 तारीख का, उससे 15 तारीख को केवल हिंदी पढ़ना, उस दिन आपकी छूट है कि कोई सब्जेक्ट मत पढ़ना। लेकिन मैथ का एक ऐसी चीज है, जितना रिवाइज करोगे उतना ही तुम्हारा है। आज एक क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दोगे तो भूल ही जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैथ का 1-2 घंटे मैथ का रिवीजन करते रहना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का रिवीजन करते रहना। ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है चीजें। चलिएगा, दूसरा है ये क्या है, ये देखिएगा, ये बराबर आपको 0 प्रूफ करना है। ओके, 0, ये आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी सी ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। 3ab माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ये प्रूफ करना है। ऐसे अगला प्रश्न, ये 5-5 अंक के सारे प्रश्न। ठीक है, तो इसमें ये क्या प्रूफ करना है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। कभी कभी ये
एबीसी में भी दे रखा होता है। तो एबीसी में होगा तो मतलब वही एक्स की जगह पे आप ए और बी की जगह वाई की जगह पे बी और जेड की जगह पे सी मान देनी है, प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, और ये देखिएगा ये आपको 4a² b² c² ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, a+b का होल क्यूब आपको प्रूफ करना है। ठीक है, और ये आपको क्या प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक, और इसमें आव्यूह विधि से हल करना है, इसको आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि से यानी कि 3 समीकरण दे रखे हैं, x + y + z = 3, x + 2y + 3z = 4 और x + 4y 9z = 6। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, ठीक है, आप समझ रहे हो बातों को, ये ऐसा समझ लीजिए बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है, इनको कर लीजिएगा। ओके, चलिएगा अब आगे की एक चीज और समझिएगा ध्यान से कि ज्यादा प्रश्न नहीं दिए तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रश्न से, मात्र 9 प्रश्नों से आपके 13 नंबर 15 नंबर मिल रहे हैं। ये तो कम से कम है, उससे ज्यादा भी मिल जाएंगे आपको, क्या इससे ज्यादा भी मिल जाएंगे आपको प्रश्न। ठीक है, तो क्यों ना आपको ये करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। तो इन प्रश्नों को लेना, बाकी साइंटिफिक से इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को रटना नहीं है, समझ लेना। इनको यदि आप समझ जाओगे, इनको करना यदि सीख जाओगे तो होगा क्या कि आप कोई और भी संख्या बदल के सवाल आ जाए तो उसको भी सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसमें हर तरीके का देख लो, ये वाला भी ले लियो, ये अलग मतलब प्रूफ देखो, इसमें 0 प्रूफ करने वाले भी आ गया, ये प्रूफ करने, ये प्रूफ, ये अलग तरीके का होगा, स्क्वायर वाला आ गया, क्यूब वाला आ गया, यहाँ पर भी a+b का होल क्यूब वाला आ गया, जैसे a² b² c² वाला आ गया और 1/1 वाला भी आ गया। हर तरीके का लगभग मैंने सवाल यहाँ पर कर दिया है, दे दिया है आपको। ठीक है, चलिएगा, आई होप कि आपको ये सारे सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनको करना सिखाऊंगा आप, ठीक है, इनको कर लेना। अब मेरे को कमेंट जरूर करके बताना कि आप कितने सवालों को सॉल्व कर रहे हो, 9 में से कितने सवाल हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 9 में से कितने सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला प्रश्न तो आएगा ही आएगा, और यहां से ये और ये 100%, इनमें से तो दोनों में से कभी कभी क्या ए इनवर्स निकालने के लिए आता है, तो मैंने यहाँ पे अलग से नहीं दिया है, ए इनवर्स यहीं से निकालना सीख जाओ, ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालना सीख जाओगे। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।